हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। मुझे ना ये इस चबूतरा मैडम का कुछ भी समझ नहीं आता। मतलब ये कॉपी कैट औरत कितना ज़्यादा कॉपी करेगी और कितना कॉपी करेगी, और कितना भी कॉपी कर लेना इससे होनी जानी कुछ भी नहीं है। इसके लास्ट वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि टोटली अपनी प्यारी भाभी जान को, डोरमैट भाभी जान को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। 24 घंटे किचन में घुसे रहना, नई नई चीज़ें बनाना, शूट करना, दिखाना, बनाना, शूट करना, दिखाना, खाना बनाना, शूट करना, दिखाना, बस यही करते ही जा रही है। लेकिन देख लीजिए, कितनी भी कोशिश करे इससे कुछ होनी जानी नहीं है। जिस लड़की को एक चाय तक तो छाननी आती नहीं, चाय छानने के लिए वो बोलती है, फ्रेंड्स साइंटिस्ट वाले लोगों को ऐसा बर्तन बनाना चाहिए जिसमें चाय गिरे ही नहीं छानने में। फ्रेंड्स बताओ ये लोगों ने क्यों नहीं बनाया। मतलब आप सोच ही लीजिए, जिससे एक चाय तक नहीं छनती वो मटन बना रही है, तो दही बड़े बना रही है, तो ये बना रही है, तो इमली का पानी, तो इसका चटनी, तो उसका चटनी, और होनी जानी उससे कुछ भी नहीं है। हर चीज़ में कुछ न कुछ तिगड़म, हर चीज़ में कुछ न कुछ गिराना, हर चीज़ में कुछ न कुछ वेस्ट करना। मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये लोग अन्य का कितना ज़्यादा अपमान करते हैं। हर चीज़ को गिरा करके दिखाना, बार 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 रेगुलरली रिपीटेड चीज़ें, हर चीज़ को गिराते हुए दिखाती। ये किचन में जाएगी और इसके हाथ से कुछ ना गिरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ बर्बाद ना हो, कोई चीज़ वेस्ट नहीं हो, अन्य का अपमान नहीं हो, ऐसा एकदम हो ही नहीं सकता। चाहे फिर वो दही हो या फिर वो मटन जो बना रही थी वो हो, कुछ भी हो, इसके हाथ से गिरना ही है, बर्बाद होना ही है। आप इसके किचन में देखोगे ना, पूरा मैश फैला हुआ रहता है। जिस तरह से दीपिका मैडम ने 5 BHK का फ्लैट बना लिया है, एकदम लग्जरियस हाउस, तो जिस तरह से वो अपने पूरे घर में मैश फैला के रखती है ना, ये मैडम साहिबा किचन में मैश फैला करके रखती है। क्योंकि नीचे वाला जो किचन था वो एकदम छोटा सा था, एक आदमी उसमें खड़ा हो सकता था, दूसरा आदमी खड़ा होगा तो किचन पूरा भर जाता था, तो वहाँ तो सामान गिरा नहीं सकती ना। और जब तक सामान गिरेगा नहीं तब तक कोई चीज़ शुभ होगी नहीं। मतलब इसके लिए सामान गिराओ, तब वो चीज़ शुभ होगी, तभी जा करके कोई चीज़ बनेगा। वो बोलते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले पूजा आरती वगैरह कर लो तो वो चीज़ शुभ हो जाती है। इसके लिए क्या है, ये खाना बनाने से पहले सामान गिरा देगी, बनाते बनाते गिरा देगी, तभी जा करके खाना शुभ होगा और तभी जा करके इनके पेट में जाएगा। अदरवाइज़ इनसे हजम होने वाला नहीं है जब तक तो कोई खाना गिरेगा नहीं। बाकी का तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन इस चबूतरा का तो खैर यही फॉर्मेट है। इसका यही कहानी ही है कि जब तक ये चीज़ें गिराएगी नहीं ना, इसके पेट में वो खाना हजम नहीं होगा। इतना ज़्यादा अन्य का अपमान करती है। इसने ऊपर अपना जो नया किचन बनाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए ताकि बड़ा सा स्पेस इसे मिल जाए और आराम से सारी चीज़ें ये गिरा सके। जितना ज़्यादा हो सके अन्य का अपमान कर सके, जितना ज़्यादा हो सके सामान को वेस्ट कर सके, और फिर ट्रोलिंग से बचने के लिए दिखा सके कि फ्रेंड्स हम लोग ना हर वीक हमने ये डिसाइड किया है कि हम ना गरीबों में खाना बांटेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज आप तो जानते ही ना फ्रेंड्स हम कितने दिलदार हैं। अपने घर पे सारा खाना वेस्ट करते हैं और फिर नया नया खाना खरीद कर करके लोगों में बांटते हैं ताकि हमारी दिलदारी नज़र आ जाए फ्रेंड्स। मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आना है इसे। ये अभी बनाने जा रही थी कोरमा, जो कि इससे जल गया। इसने दही जब शेक किया तो इसने मिक्सर का ढक्कन नहीं लगाया और दही पूरा का पूरा बाहर किचन में गिर गया। उससे पहले ये बनाने जा रही थी दही बड़े, तो उस दही बड़े में भी जो बड़ा जो है वो भी इससे सही से नहीं बना, आधा कच्चा आधा जैसा तैसा पका हुआ, जो कि इसके व्लॉग में साफ समझ में आ रहा था। हाँ, इससे अगर आप बोल दो कि बैठ करके सिर्फ एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग भी इसे सही से नहीं होगी। एडिटिंग करने टाइम भी इसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिस वजह से इसके और गुटखा किंग के बीच में झगड़े होने लग जाते हैं, और उसी झगड़े के चक्कर में गुटखा किंग ने अपना आईफोन तोड़ दिया। तो चलो फ्री फोकट का उसको नया आईफोन भी मिल गया। इस लेवल तक के झगड़े हो जाते हैं इनके। तो इसे सिर्फ एसी में बैठ कर करके एडिटिंग करनी है गाइस, उसके अलावा इससे और कुछ नहीं होना है। हाँ, बाहर जा कर के खाना पीना खाना है, बाहर जा कर के झूले झूलने हैं, बाहर जा कर के मेला घूमना है, सामान खरीदना है, वहाँ पर देखो इसका दिमाग ठीक चलेगा। जब कोई भी सामान खरीदना हो, मजाल है कि मैडम साहिबा एक भी सामान भूलेगी, हो ही नहीं सकता। एक एक चीज़ पर्टिकुलर ये खरीद करके ले करके आती है। जो इसे खरीदना होता है, जो नहीं भी खरीदना होता है वो भी खरीद करके लेके आ जाएगी। वहाँ पर एक ज़रा सा भी मिस्टेक इससे अगर आप बोलोगे, हो ही नहीं सकता कि हाँ ये चीज़ आज खरीदनी थी मुझे और मैं नहीं खरीद पाई, ये तो हो ही नहीं सकता। एक भी मिस्टेक नहीं होगा अगर ये घर से बाहर जाएगी, घूमने जाएगी, फिरने जाएगी, मॉल, फलाना ढिमकाना, कपड़ा, हेन तेन, खाना पीना, इसमें इससे एक भी गलती नहीं होगी। किचन में जाएगी, घर वापस आएगी तो इसकी गलतियां शुरू हो जाएगी, जो कि ख़त्म होने की नाम ही नहीं लेती।
आप लोगों ने देखा होगा इसके ब्लॉग में कि पूरे किचन में जो मैश फैला हुआ था, वो जब मैश फैला हुआ था तुरंत इसने क्या किया, अपना ब्लॉग कट कर दिया। और जैसे ही रुखसाना बाजी आई आकर के पूरा जब किचन साफ़ कर दिया, उसके बाद जा कर के इसने क्या किया, अपना ब्लॉग वहाँ से कंटिन्यू किया। इसने ये नहीं दिखाया कि रुखसाना बाजी ने आकर के पूरा मैश जो है वो साफ़ किया, क्लियर किया, कुछ भी नहीं। तो जब तुम्हारा अगर किचन नीचे रहता तो जाहिर सी बात है कि हर कोई आकर के वहाँ पे तुम्हें गाइड करता, बताता, कुछ बोल पाता, तो इतना मैश नहीं फैलता। लेकिन तुमने जो किचन ऊपर कर लिया है, तो ऊपर नीचे करने में दूसरे इंसान को भी तकलीफ़ होती है। अधिकतर लोगों को पता है कि रुखसाना बाजी को पथरी का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो बेचारी ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा करती है। इस चबूतरा मैडम से तो बढ़कर ही करती है। हमेशा नहाना धोना, फ्रेश होकर के आना। वो जब भी आएगी आप देखोगे वो नहा धो कर के फ्रेश होकर के ही आती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप जब बात करोगे चबूतरा की, तो वो जुम्मे टू जुम्मे ही नहाएगी, टू कॉपी अपनी भाभी जान की, बिकॉज कॉपी कैट तो उसको बना ही लिया है इसने, अपना आइडियल अपनी भाभी जान को ही बना लिया है। और हर चीज़ में, ये भी नहीं कि सिर्फ अच्छी चीज़ों में, चाहे वो गलत चीज़ हो चाहे वो सही चीज़ हो, सब में इसने अपना आइडियल अपनी भाभी जान को बना करके रखा, और टू कॉपी उसे कॉपी कैट करते रहती है। लेकिन चबूतरा मैडम, तुम कितना भी कॉपी कैट कर लो, कुछ भी कर लो, तुम ना तो उसके जैसा खाना बना पाओगी और ना ही उतना परफेक्ट तुमसे बन पाएगा। बिकॉज तुम्हें जब चाय छाननी नहीं आती तो खाना बनाना तो खैर दूर की बात है। और बेटर यही होगा कि तुम उसे कॉपी कैट नहीं करो, जो खुद का है वो खुद का करो, ताकि तुम्हारे व्यूअर्स तुम्हें सपोर्ट करें। तो चलिए छोड़िए, आज का ये पॉडकास्ट हम बस यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।